अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे आज हम लोग एक्सरसाइज जो 5.5 है उससे पहले कुछ डेफिनेशंस है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसे क्लियर करेंगे। पहले हमने बाइनरी रिलेशन और डोमेन रेंज के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम लोगों ने फंक्शन मैपिंग पढ़नी है। अच्छा, फर्स्ट है फंक्शन क्या होता है। सपोज ए एंड बी पी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर वो कह रहे हैं ए और बी हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट नहीं है। देन रिलेशन एफ फ्राम ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। अब वो कहते हैं एफ फ्राम ए टू बी जो होता है उसे फंक्शन तब कहेंगे अगर जो डोमेन होगी वो एफ़ की वो ए के बराबर होगी। एवरी एक्स बिलोंग टू ए, और जो एक्स के तमाम एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, ए से। अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ़। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया कि उसकी डेफिनेशन सपोज एक दूसरी ये भी है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन हमारे पास क्या है, एफ़ फ्राम ए टू बी है, उससे फंक्शन तब कहेंगे अगर जो डोमेन है उसकी एफ़ की उस फंक्शन की वो ए के बराबर हो, और जो एलिमेंट्स हैं तमाम ही जो हैं एक्स के, मतलब तमाम एलिमेंट्स ए से बिलोंग करने चाहिए। एज़ वी एसोसिएट यूनिक इमेज, मतलब वाई इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स आ जाए, और एफ एफ एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से, और एक्स के एलिमेंट्स किसके होने चाहिए, ए के होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है ओरिजिनल मेन ये डेफिनेशन है कि वाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से। उसके बाद इसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया, मतलब इनटू फंक्शन क्या होते हैं। A function f from a to b is called an into function if at least one element in b। अब वो कहते हैं b के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब क्या होगा कि b के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो a के एलिमेंट्स का मतलब इमेज नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे है ना, देखें जाइए जो 4 है, अब 4 किसी का भी मतलब उसका इमेज नहीं होगा। ठीक है, 4 हमारे पास सिंपल ही है, मतलब इमेज का मतलब है 0 जैसे मैप कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ, 1 मैप कर रहा है 1 के साथ, 2 मैप कर रहा है 3 के साथ, 3 मैप कर रहा है 2 से, लेकिन 4 किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा। तो आगे उन्होंने कह दिया डैट इज़, इसका मतलब है कि जो रेंज होगी एफ़ की वो सबसेट होगी किसकी, सेट बी के सबसे, मतलब जो ये वाला फंक्शन होता है वो सारे किसके सबसेट होने चाहिए, इस सेट बी के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी सच डेट। अब उन्होंने कहा एक फंक्शन हमारे पास 0 1 1 1 2 3 3 2 है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास ए हमारे पास था 0 1 2 3 4, बी हमारे पास क्या था 1 2 3 4 था। इज़ एन इनटू फंक्शन, मतलब अब यही चीज़ है कि इनटू फंक्शन में ये होता है कि बी सेट के अंदर कोई एक ऐसा होता है एलिमेंट जो किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसके बाद 1 1 फंक्शन। A function f from a to b is called 1 1 function if all elements of a have डिस्टिंग इमेज इन बी। मतलब एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, मतलब अगर ऐसे है ना, यहाँ पे बल्कि ये इधर एग्जांपल दी है, जैसे 0 सिर्फ 1 के साथ मैप है, किसी और के साथ मैप नहीं होगा, 1 2 के साथ मैप है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ, मतलब हर एक किसी ना किसी एक के साथ मैप है, मतलब यानी कि 2 के साथ नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था ना, इस जैसे ये अब एग्जांपल है, अब जो है C4 जो है वो C के साथ भी कनेक्टेड है, D के साथ भी कनेक्टेड है, इस तरह नहीं होता। 1 1 में ये पता क्या होता है, 1 1 में ये होता है हर एक का अपना एक इमेज होता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कह दिया था एफ ऑफ एक्स 1 जो थी वो किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स 2 की इक्वल, और फिर एक्स 1 हम कह लेंगे किसकी होता है, एक्स 2 की इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हैं हमारे पास ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना, इनटू पढ़ लिया और 1 1 पढ़ लिया। अब हमारे पास है एन ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये बात है जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है उसे इनटू भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए। अब जैसे इनटू फंक्शन में उन्होंने कह दी फंक्शन एफ डिस्कस इन बी, बाकी यही चीज़ देखते हैं। एन ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो तमाम एलिमेंट्स होंगे सेट बी के, इज़ एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के साथ किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, वो मतलब कनेक्ट होना चाहिए। जैसे रेंज ऑफ एफ जो होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल, मतलब दोनों सेम, मतलब सारे ही मैप होने चाहिए आपस में। जैसे एग्जांपल है, अगर उन्होंने कह दिया ए हमारे पास है 0 1 2 3 4, बी दे दिया 1 2 3 4, अब फंक्शन हमारे पास क्या है 0 1 1 2। अब देखो 0 जो है कनेक्टेड किसके साथ है, 1 के साथ भी, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 किसके साथ है, 2 के साथ भी है। सो एफ इज़ डिफाइंड इज़ एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसमें ये होता है मोस्टली अब हम लोगों ने डिस्कस जो करना है वो हमने पढ़ना है 1 1 के बारे में पता होना चाहिए, ऑन टू के बारे में, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन जो आगे हम लोग करेंगे। अब जो ऑन टू फंक्शन होता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
ठीक है। अब बाइजेक्टिव का ये होता है कि बाइजेक्टिव में ये होता है उसे 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन। इफ़ अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू। सेम उन्होंने यही चीज़ बता दी है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ से ये अब जैसे उन्होंने मैपिंग की हुई है, जैसे 1 1 के अंदर मैपिंग करते हैं, सेम वही चीज़ है। अब ठीक है, आगे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुए हैं। एविडेंटली इन दिस फंक्शन इज़ 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, वो बता रहे हैं कि 1 1 तो है क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज क्योंकि ये 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 जो हमारे पास है 3 के साथ कनेक्टेड है, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ है, मतलब हर एक का अपना एक अलग इमेज है। दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन आल्सो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए। तो वो इस वजह से है क्योंकि तमाम जो बी के भी एलिमेंट्स हैं वो किसके साथ हैं, ए के साथ अपना इमेज बना रहे हैं। अच्छा, अब कुछ इन्फॉर्मेशन, एवरी फंक्शन इन रिलेशन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अब वो यही कह रहे हैं कि हर फंक्शन में ये होता है कि कन्वर्स हो भी सकता है, ट्रू ना हो। एवरी फंक्शन मे नॉट बी 1 1, हर फंक्शन 1 1 भी नहीं होता। एवरी फंक्शन मे नॉट बी ऑन टू, हर ज़रूरी नहीं होता कि हर फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू भी हो, ऑन टू है तो वो 1 1 भी हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने तकरीबन आलमोस्ट जो 5.5 है उससे पहले जो डेफिनेशंस थी उनको डिस्कस किया। मज़ीद हम लोग अगले लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्योंकि उसके अंदर सेम हम लोगों ने ये डेफिनेशंस ही यूज़ करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।